आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। 6 घंटे का लंबा सफ़र तय करने के बाद जब मैं बस से उतरा तो वक्त हो रहा था रात के 10 बजे का। दरअसल मैं अपने ऑफिस के काम के सिलसिले से इस गांव में आया हूं और कल काम ख़त्म करके रात वाली बस से वापस लौट जाऊंगा। ऑफिस से निकलते वक्त बॉस ने मुझे साफ साफ कहा था कि बस से उतरने के बाद अगर तुम्हें कोई सवारी मिले तो ठीक है, वरना हो सके तो रात बस स्टॉप पर ही गुजार लेना। जिस कारण बस से उतरते ही मेरी नज़रें इधर उधर किसी सवारी को तलाशने लगी, मगर गांव का इलाका होने के कारण वो भी इतनी रात को मुझे उस बस स्टॉप पर सिवाय उस बस के जिससे मैं आया था और कुछ भी नहीं दिखा। तो मैं चलकर वापस से उस बस कंडक्टर के पास गया और उनसे पूछा, भाई साहब ये बरगदपुर गांव का रास्ता किधर है? इस पर उस कंडक्टर ने अपने हाथों का इशारा करते हुए कहा, बरगदपुर गांव इस रास्ते से होकर जाता है, मगर भाई साहब रात को इस रास्ते पर जाना ठीक नहीं होगा, आप सुबह चले जाना। उस कंडक्टर के हाथ वाले इशारे की तरफ मैंने जब अपनी निगाहें घुमाई तो उधर एक सुनसान कच्चा रास्ता था। लेकिन मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था और ना ही मैं डरता था, इसलिए मैंने कंडक्टर से कहा, भाई साहब मैं चला जाऊंगा, मुझे डर वर नहीं लगता। इतना बोलकर मैं आगे बढ़ने लगा। वो रास्ता काफ़ी पतला और दोनों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ था। ये उस समय की बात है जब अधिकतर गांव में बिजली की सुविधा नहीं पहुंची थी, तो उस वक्त गांव में भी बिजली का नामो निशान तक नहीं था। और सबसे ज़्यादा दिक्कत वाली बात तो ये थी कि मैं अपने साथ टॉर्च लाना भूल गया था। रास्ता पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। दूर दूर तक उस रास्ते पर मेरे अलावा ना तो कोई इंसान दिख रहा था और ना ही कोई जानवर। अंधेरे के साथ ही साथ सन्नाटे ने भी उस रास्ते को चारों तरफ से घेर रखा था। बस आ रही थी तो बीच बीच में रात कीड़ों की आवाज़ें, जिसकी आवाज़ से ये माहौल और भी ज़्यादा सुनसान प्रतीत हो रहा था। इतने वीरान रास्ते को देखकर मेरे पैर खुद ब खुद काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ने लगे। चलते चलते मैं थोड़ी दूर चला आया, तभी मुझे सामने एक मोड़ दिखा। उस मोड़ को देखकर मैं हैरान हो गया कि उस कंडक्टर ने तो मुझे इस मोड़ के बारे में कुछ बताया ही नहीं था। तो अब मैं जाऊं तो जाऊं किधर? मैं जाकर उस मोड़ के सामने खड़ा हो गया और इधर उधर नज़रें घुमाकर किसी बोर्ड को तलाशने लगा ताकि मुझे रास्ते का पता चल पाए। मगर कुछ देर इधर उधर नज़रें घुमाने के बाद भी मुझे कुछ नहीं दिखा, तो मैं और ज़्यादा परेशान हो गया। अब मैं फंस चुका था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किधर जाऊं। तभी मुझे 2-4 आदमियों के आपस में बात करने की आवाज़ सुनाई पड़ने लगी। मैंने जब ध्यान से उस आवाज़ को सुना तो मुझे पता चला कि ये आवाज़ मेरे पीछे की ओर से आ रही है। तो मैं पीछे मुड़ा। मेरे पीछे मुड़ते ही मुझे थोड़ी दूरी से 4 आदमी चलकर मेरी तरफ आते दिखे। तो उन आदमियों को देखकर मैं काफ़ी खुश हुआ कि मैं इन आदमियों से रास्ता पूछकर चला जाऊंगा। देखते ही देखते वो चारों आदमी मेरे करीब आए, तो उनसे रास्ता पूछने के लिए जब मैंने उनके चेहरे की तरफ देखा तो मेरे होश उड़ गए और मेरा सर एकदम से घूम गया, क्योंकि उन चारों का चेहरा एक था। मगर ये तो मुमकिन ही नहीं है, 4 आदमियों का चेहरा एक बराबर कैसे हो सकता है? फिर जब मैंने अपनी निगाहें उन चारों के शरीर की तरफ घुमाई तो मेरे शरीर का सारा खून एकदम से सूखने लगा, क्योंकि उन चारों का शरीर भी एक जैसा दिख रहा था। और तो और उन चारों के पैर उल्टे थे। ये देखकर मुझे पता चल गया कि ये कोई इंसान नहीं है बल्कि भूत हैं। अभी मैं डर से कांप ही रहा था कि तभी उन चारों आदमियों का सर धड़ से अलग होकर
हवा में उड़ने लगा। ये देखकर मेरा कांपता शरीर और जोर जोर से कांपने लगा। इससे पहले कि वो भूत मुझे मार देते कि तभी मैंने एकदम से दौड़ लगा दी और दोनों रास्तों से दाएं वाला रास्ता पकड़कर भागने लगा। भागते वक्त मेरी निगाहें खुद ब खुद पीछे मुड़कर उन भूतों को देख रही थी कि कहीं वो चारों भूत मेरा पीछा तो नहीं कर रहे हैं। तो हाँ, सच में वो चारों भूत चलकर मेरे पीछे आ रहे थे। और एक बात हैरान करने वाली ये भी थी कि मैं भाग रहा था और वो चारों भूत चलकर मेरे पीछे आ रहे थे, मगर फिर भी मैं उनसे काफ़ी आगे नहीं निकल पा रहा था। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और अपने कदमों को और तेज भगाने लगा, ये सोचकर कि मेरी मौत मेरा पीछा कर रही है। भागते वक्त डर के कारण मेरी आंखें बार बार बंद हो जा रही थीं, जिससे किसी भी चीज़ से टकराकर मेरे गिरने का खतरा बढ़ जा रहा था। मगर मुझे ये भी पता था कि अगर मैं गिरा तो उसी वक्त ये भूत मेरा काम तमाम कर देंगे। तो मैं बार बार अपनी आंखों को खोलकर रखने की कोशिश कर रहा था। कुछ दूर ऐसे ही भागने के बाद मुझे आगे कुछ घर दिखे। उन घरों को देखकर मेरी जान में थोड़ी सी जान आई कि शायद अब मेरी जान बच सकती है। तो मैं भागकर उन घरों की तरफ जाने लगा। मुझे उन घरों की तरफ जाता देख वो चारों भूत एकदम से रुक गए और मुझे देखकर एक भयानक सी हंसी हंसने लगे। मगर मुझे पता नहीं चल रहा था कि वे भूत मुझे देखकर क्यों हंस रहे हैं। खैर, मुझे इससे क्या, मुझे तो अपनी जान बचानी थी। ये सोचकर मैं भागता हुआ उन घरों के करीब पहुंचा। तो उन घरों के करीब पहुंचते ही मुझे एक दुकान खुला हुआ दिखा और दुकान के बाहर टेबल पर 2-3 आदमी भी बैठे हुए थे। तो उन आदमियों को देखकर मुझे काफ़ी हिम्मत मिली और मैं भागकर उनके पास गया। तो मुझे इतना डरा सहमा देख उनमें से एक आदमी ने कहा, क्या बात है भाई, लगता है नए नए आए हो। इस पर मैंने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए अपनी पूरी आप बीती उन आदमियों को बताई। तो उनमें से एक आदमी ने बताना शुरू किया। आज से 1 साल पहले वो आदमी जंगलों से लकड़ियाँ लाकर बाजार में बेचा करता था। मगर ना जाने एक रात ऐसा क्या हुआ, क्योंकि जब वो लकड़ियाँ लाने जंगल में गया तो वापस ही नहीं लौटा। काफ़ी देर तक घर वापस ना लौटने के बाद उसके घर वाले उसे ढूंढते हुए जंगल में गए। तो वहीं उसके घर वालों को उसकी लाश मिली और उसकी लाश को देखने से ही पता चल रहा था कि उसे किसी जंगली जानवर ने नोचकर खाया है। अकाल मौत होने के कारण उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और उसकी आत्मा भी हमारी तरह भटकती रहती है। उस आदमी के इतना बोलने के बाद उसके बगल वाले आदमी ने मुझसे कहा, भाई साहब, आपकी मौत कैसे हुई है। पहले वाले आदमी ने कहा कि उस भूत की आत्मा हमारी तरह भटकती है और दूसरे वाले आदमी ने मुझसे पूछा कि आपकी मौत कैसी हुई है। ये बात मुझे थोड़ी अजीब लगी कि भला ये लोग ऐसे क्यों बोल रहे हैं और इस गांव में इतनी रात तक ये खुला कैसे है। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी उस आदमी ने दोबारा मुझसे कहा, क्या हुआ भाई साहब, आपने बताया नहीं कि आपकी मौत कैसे हुई है। इस पर मैंने कहा, मैं मरा नहीं हूँ, आप ऐसे उल्टी सीधी सवाल क्यों पूछ रहे हैं। जिस पर उस आदमी ने कहा, पहले पहले सबको ऐसे ही लगता है भाई साहब। इस पर मैंने अपना हाथ उस आदमी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, छूकर देख लीजिए, मैं कोई भूत वूत नहीं हूँ। मेरे हाथ बढ़ाते ही जैसे ही उस आदमी ने मेरा हाथ पकड़ा तो मेरे होश उड़ गए और मेरा सर वापस से घूमने लगा, क्योंकि उस आदमी का हाथ बर्फ से भी ज़्यादा ठंडा था। मगर ये कैसे हो सकता है, किसी जिंदा इंसान का शरीर इतना ठंडा कैसे हो सकता है। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी वहाँ मौजूद सभी लोगों का चेहरा एकदम से बदलने लगा। उनमें से किसी का चेहरा जला हुआ था तो किसी का चेहरा पूरी तरह से कुचला हुआ। ये देखकर मैं समझ गया कि वो सब भी भूत हैं।
अब मैं अपने बचने की उम्मीद खो चुका था और मैंने अपने आप को मरा हुआ मान लिया था कि तभी डर के कारण मेरे आंखों के सामने सब कुछ काला पड़ने लगा और मैं वहीं पर बेहोश हो गया। फिर जब मैं होश में आया तो सुबह हो चुकी थी और काफ़ी लोग मुझे घेर कर खड़े थे, जिसके बाद मैंने अपनी साथ घटित पूरी घटना उन लोगों को बताई, जिस पर उन्होंने कहा कि वो सभी लोग भूत हैं। दिन को वो सभी उसी दुकान पर बैठे हुए थे। मौसम बरसात का था तो सुबह से ही बारिश हो रही थी कि तभी अचानक उस दुकान पर बिजली गिर गई, जिससे उन सभी की मौत हो गई। तब से उनकी आत्मा यहीं पर भटकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। आज मैं आपको अपने जीवन की एक ऐसी घटना बताने जा रहा हूँ जिस घटना के कारण मेरे रातों की नींद उड़ गई थी और उस घटना को आज भी याद करने से मैं कांपने लगता हूँ। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि उस समय मेरे पास कोई भी काम नहीं था। काम की तलाश में मैं इधर उधर काफ़ी जगहों पर गया, मगर मुझे कहीं काम नहीं मिला और जो इक्का दुक्का मिला भी वो भी मेरे पसंद के बाहर। तो मेरे एक दोस्त आलोक ने, जो गांव के ही हॉस्पिटल से एम्बुलेंस चलाने का काम करता है, उसने मुझसे कहा, अविनाश, तू एक काम कर, जब तक तेरी कोई अच्छी नौकरी नहीं लग जाती तब तक तू मेरे साथ काम कर। वैसे भी मुझे एम्बुलेंस लेकर काफ़ी दूर दूर जाना पड़ता है, तू रहेगा तो मेरी थोड़ी हिम्मत भी बनेगी। आलोक की ये बात मुझे ठीक लगी। इस काम में मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा और मुझे बैठे बैठे ही पैसे मिलेंगे। ये सोचकर मैंने आलोक को हाँ बोल दिया और अगले दिन से ही मैं आलोक के एम्बुलेंस में उसके साथ रहने लगा। एक दो दिन तो अच्छे गुजरे, जिसके बाद एक दिन सुबह से ही हमें कोई भाड़ा नहीं मिला और अब रात भी हो चुकी थी, जिस पर हमने घर जाने का तय किया। तो ठीक उसी समय एक आदमी चलकर हमारे पास आया और आलोक से कहा, भाई साहब, पूरनगढ़ चलोगे? इस पर हमने जब वक्त देखा तो वक्त हो रहा था रात के 9 बजे का, जिस पर आलोक ने कहा, इतनी रात को कोई इमरजेंसी कैसे किया भाई साहब? इस पर उस आदमी ने जवाब दिया, हाँ, वो मेरे मामा जी की डेथ हो गई है और उन्हीं की डेथ बॉडी लेकर पूरनगढ़ जाना होगा। अमूमन रात के वक्त हम डेथ बॉडी लेकर काफ़ी कम ही जाते हैं, मगर आज सुबह से ही भाड़ा ना मिलने के कारण हम चलने को तैयार हो गए, जिसके बाद हमने मिलकर पीछे वाली सीट पर डेथ बॉडी लोड किया और वो आदमी भी उस डेथ बॉडी के बगल में बैठ गया और हम गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ने लगे। हमारे गांव से पूरनगढ़ गांव काफ़ी दूर था, तो हमें वहां पहुंचने में 4 घंटे का वक्त लगने वाला था। गाड़ी चलते वक्त बार बार हम पीछे उस डेथ बॉडी के पास बैठे उस आदमी के रोने की आवाज़ सुन पा रहे थे, जिस पर हमने उसे हिम्मत देते हुए काफ़ी समझाया। ऐसे ही 1 घंटा गुजर गया और अब मेरी पलकें भारी होने लगी, मगर आलोक इस अंधेरे से घिरे रास्ते पर एकटक अपनी नज़रें जमाकर गाड़ी चलाए जा रहा था। उसके बगल वाली सीट पर बैठा मैं अपने आप को जगाए रखने की काफ़ी कोशिश कर रहा था, लेकिन देखते ही देखते मैं नींद के आगे हार गया और नींद ने मुझे अपने आगोश में कब ले लिया पता ही नहीं चला। फिर मेरी आंख अचानक से खुली तो मैं चौंक गया, क्योंकि आंख खुलते ही मैंने देखा कि गाड़ी में मेरे और उस डेथ बॉडी के अलावा कोई भी नहीं है। इस दृश्य को देखकर मैं काफ़ी हैरान हुआ। फिर जब मैंने अपनी निगाहें गाड़ी से बाहर सामने की ओर घुमाई तो मैंने देखा कि आलोक और वो आदमी गाड़ी के बाहर खड़े हैं। तो मैं भी झट से बाहर निकला और चलकर उन लोगों के पास गया
और आलोक से बोला, क्या बात है, तुम लोग बाहर क्या कर रहे हो? इस पर आलोक ने कोई जवाब नहीं दिया, बस इशारे से मुझे एक पेड़ की तरफ देखने को कहा। फिर जब मैंने उस पेड़ की तरफ देखा तो मेरे होश उड़ गए। दरअसल उस पेड़ के ऊपर एक कटा हुआ सर लटक रहा था और वो कटा हुआ सर बार बार हमें देखकर मुस्कुराए जा रहा था। मैं इस भयानक दृश्य को अब और देख नहीं सका, जिस पर मैंने चिल्लाते हुए आलोक से कहा, आलोक आलोक गाड़ी घुमा जल्दी। मेरे इतना बोलते ही हम तीनों भागकर गाड़ी में आए और गाड़ी घुमाकर वापस लौटने लगे। हम इतने डरे हुए थे कि हम चुपचाप अपनी सीट पर दुबक कर बैठे हुए थे, मगर हमारा पूरनगढ़ जाना भी बेहद ज़रूरी था। अभी मैं कुछ बोलने ही वाला था कि तभी आलोक ने कहा, एक दूसरा रास्ता है पूरनगढ़ जाने का, तो हम उधर से चलते हैं। इतना बोलकर कुछ आगे जाते ही आलोक ने गाड़ी को बाएं मोड़ लिया, तो बाएं मोड़ते ही हमारे सामने एक लंबा सा रास्ता था, जिसके दोनों ओर बस अंधेरा और जंगल ही जंगल थे। अंधेरा तो इस कदर फैला हुआ था उस रास्ते पर कि हमारी हेडलाइट की रोशनी भी कम पड़ रही थी। मगर गाड़ी में बैठे बैठे मेरे जहन में बार बार एक ही सवाल दौड़ रहा था कि उस कटे हुए भूत को देखकर आलोक और ये आदमी पहले क्यों नहीं भागे? क्या इन्हें डर नहीं लग रहा था? तो बातों ही बातों में मैंने ये सवाल आलोक से पूछा, तो उसने इसका जवाब देते हुए कहा, अरे ये भाई साहब जो पीछे बैठे हैं ना, उन्होंने ही मुझसे कहा गाड़ी से बाहर निकलने को। तो पता नहीं उनके बोलते ही मुझे क्या हुआ, जो मैं गाड़ी से बाहर निकल गया। आलोक की ये बात मेरे मन में थोड़ी खटकी, मगर फिर मैंने भी इस बात पर उतना ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ते रहे, क्योंकि हमें कहाँ पता था कि हम इससे भी बड़ी मुसीबत में अभी फंसने वाले हैं। खैर, कुछ देर तक तो हमारी गाड़ी ठीक चली, फिर अचानक ही हमारी गाड़ी झटका खाने लगी और 2-3 झटकों में ही बंद पड़ गई। हम तो पहले से ही डरे हुए थे और गाड़ी को इस तरह से बंद होता देख हम और भी डर गए। आलोक ने कई बार गाड़ी स्टार्ट करने की भी कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, जिसके बाद मैंने और आलोक ने गाड़ी का बोनट खोलकर भी चेक किया, मगर हुआ क्या है ये हमें समझ नहीं आया। अब हम बड़ी मुसीबत में फंस चुके थे और हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम करें तो करें क्या। तभी मुझे जंगलों के बीच कुछ दूरी पर कुछ टिमटिमाती लाइटें नजर आईं। उन लाइटों को देखकर मैं थोड़ा खुश हुआ कि हम वहां से मदद मांग लेंगे। ये बात मैंने आलोक को भी बताई तो उसकी चिंता थोड़ी कम हुई, जिसके बाद हमने तय किया कि हम तीनों एम्बुलेंस को यहीं लॉक करके डेथ बॉडी को स्ट्रेचर पर लाद कर उस गांव की ओर जाएंगे और गांव वालों से मदद मांगकर रात वहीं गुजारेंगे। सारा कुछ तय करने के बाद हमने डेथ बॉडी को स्ट्रेचर पर लादा और एम्बुलेंस लॉक करके उस गांव की तरफ चलता बना। जंगल का रास्ता होने के कारण रास्ता पूरी तरह से सन्नाटे में डूबा हुआ था। बस हमें बीच बीच में रातकेड़ों की आवाज़ें ही आ रही थी। चलते चलते हम उस गांव के करीब पहुँचे तो उस गांव का माहौल रात के वक्त भी दिन की तरह था। इतनी रात होने के बावजूद भी गांव के सभी बच्चे खेल रहे थे और गांव वाले भी दिन का सारा काम अभी रात को ही कर रहे थे। तो ये बात मुझे काफ़ी हैरान करने वाली लगी। फिर भी मैंने उस गांव के एक आदमी से कहा, चाचा हमारी एम्बुलेंस गाड़ी खराब हो गई है, हम डेथ बॉडी लेकर पूरनगढ़ गांव जा रहे थे, तो आप क्या हमें रात भर इस गांव में रुकने देंगे? मेरे इतना बोलते ही वो बुजुर्ग आदमी ना जाने क्यों हमारे साथ आए उस आदमी को घूरने लगा। कुछ देर तक जवाब ना पाकर मैंने दोबारा पूछा, मगर फिर भी वो बुजुर्ग आदमी कुछ ना बोलकर बस डेथ बॉडी के साथ आए उस आदमी को घूरे जा रहा था। तभी एक बार मैंने जब अपनी निगाहें नीचे घुमाई तो नीचे का नज़ारा देखकर मैं
जोर जोर से कांपने लगा, क्योंकि जब मैंने नीचे देखा तो उस बुजुर्ग आदमी के पैर उल्टे थे और साथ ही साथ उस आदमी के भी पैर उल्टे थे जो डेथ बॉडी के साथ आया था। यानी कि वो पूरे गांव वालों के साथ ही साथ वो आदमी भी भूत है जो हमारे साथ आया था। तभी मैंने आलोक को कहा, भाई ये सभी भूत हैं, जल्दी भाग यहाँ से। मेरे इतना बोलते ही आलोक भी मेरे पीछे पीछे भागने लगा। भागते भागते हम एम्बुलेंस में आए, मगर इस बार एम्बुलेंस स्टार्ट करते ही एम्बुलेंस एक बार में ही स्टार्ट हो गया और हवा को चीरते हुए वहाँ से हम लोग भाग निकले। फिर कुछ दिनों बाद हमें पता चला कि कुछ साल पहले बाढ़ आने के कारण पूरा गांव डूबकर मर गया था। तब से उनकी आत्माएं हर रात गांव में ही भटकती हैं और वो आदमी भी भूत था और वो डेथ बॉडी एक छलावा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।